हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों, आप लोग कोई नए नहीं हैं। आप सभी भाली भांति बहुजन समाज पार्टी को जानते हैं और उससे पार्टी से परिचित हैं। और बहुजन समाज पार्टी को समझा आपने तभी, पार्टियां तो तमाम हैं। देखिए, उलट विपरीत दिशा में जिनका अब हम कहें, जो हमारे विरोधी जो लोग हैं उनकी अगर भाषा में कहें तो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो अब जो है ख़त्म होने के उस पर है। विरोधी लोग हमारे, उन्हें ये नहीं पता जो दो राज्य में सीएम जिस पार्टी के हैं, दिल्ली प्रदेश में और पंजाब में भी वो सरकार चला रहे हैं साथियों, वो भी तीसरे नंबर की पार्टी प्रदेश में नहीं है। अगर बीजेपी के बाद में, कांग्रेस के बाद में अगर देश की कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर तीसरे नंबर की है तो बहुजन समाज पार्टी आज तो देश के तमाम प्रदेशों में पार्षद से लेकर के एमएलए से लेकर के हर प्रदेश के अंदर वोट परसेंटेज को लेकर के तीसरे नंबर की पार्टी आज बहुजन समाज पार्टी है साथियों। तो ये खास तौर से अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की साथियों, तो ये 108 साल के मूवमेंट, हालांकि मूवमेंट बहुत पुराना है, हमारा 5000 साल पुराना है, मगर कांसीराम साहब अपने कंधे पर अकेले उस समय पर इस 108 साल के मूवमेंट को लेकर के चले। 108 साल का कैसे बनता है? ज्योतिबा फुले 1848 से लेकर के और 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्माण हुआ, तो उस मूवमेंट को लेकर के कांसीराम साहब इसको लेकर के चले। और बहुजन समाज पार्टी इन्हीं की एक विचारधारा है, कोई अलग से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इन्हीं की एक विचारधारा है। इन्होंने जो कहा, इन मानवतावादी मूवमेंट है और इन्होंने मानवता के लिए जो काम किया उसको बहुजन समाज पार्टी आज चलाने का काम, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में आज चलने का काम हो रहा साथियों। और जिस ज़मीन पे आप यहाँ बैठे हैं साथियों, अभी बता रहे थे हमारे वकील साहब, ये पवित्र ज़मीन है, ये पवित्र भूमि है साथियों। यहाँ से माननीय कांसीराम साहब ने मूवमेंट शुरू किया था और यहीं से, इसी पते से पार्टी रजिस्टर्ड हुई और पूरे देश के अंदर माननीय कांसीराम साहब आदरणीय बहन जी ने पूरे देश में इस पार्टी को इसी जगह से रेंट पे लेकर के, कमरे 2 कमरे थे छोटे छोटे, भाई साहब उस विषय में ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे, काम शुरू किया था साथियों। वो पवित्र भूमि है ये। और साथियों, मैं बात कहूँ माननीय कांसीराम साहब की, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, माननीय प्रभारी जी को आप लोगों को सुनेंगे, फिर भी कुछ समय में 10-15 मिनट में लूँगा साथियों। कांसीराम साहब जब यहाँ रेंट में लेकर के जब शुरू किया साथियों, तो लोग उपेक्षा करना शुरू किया। उन्होंने कांसीराम साहब की उपेक्षा किया करते थे। कांसीराम साहब कहा करते थे कि मैं इस देश के अंदर, इस देश में दबे कुचले जो लोग हैं, चाहे किसी जाति धर्म बरादरी के हैं, उनको इस देश में पार्षद, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का काम करूँगा। तो लोग कहते थे, देख उपेक्षा कर दिए, क्या आदमी है, एक थैला सा लंबा सा लटका करके साथ चला करते थे। तो कहते ये क्या आदमी है, कहता है कि इस देश में मैं एमएलए बनाऊंगा, एमपी बनाऊंगा, पार्षद बनाऊंगा। उपेक्षा करते रहे, कह रहे छोड़ो, ये तो पता नहीं, ये हो सकता है, और हमें तो ऐसे शब्द यूज भी नहीं करने चाहिए अपने साहब के लिए, हमारे अपने मसीहा के लिए, पर वो कहते थे साथी, पागल हो गया। देखो ये कहता है देश में साफ सत्ता में, इस देश के दबे कुछ लोगों को साफ सत्ता में हमें लाना है, एक दिन शासन करना है। कांसीराम साहब कहा करते थे, लोग उपेक्षा किया करते थे, मगर साहब कहाँ मानने वाले थे साथियों, वो उपेक्षा करते रहे, साहब बढ़ते रहे, चलते रहे। फिर जब बढ़े तो साथियों उन्होंने फिर उपहास उड़ाना शुरू कर दिया साहब, मतलब हंसी उड़ाना शुरू कर दी, हंसी उड़ाने लगे वो। देखो ये जा रहा, पागल जा रहा है, देखो ये कहता कि हमें इस देश में शासन करना है।
इस देश के यहाँ तक जूता सिलने वाले को भी मुझे इस देश में मंत्री बनाना है। तो लोग हंसी उड़ाने लगे, उपहास करने लगे। पर साहब कहाँ रुकने वाले थे। आज तो हमारे लोग जरा सी भी कोई बात कहते हैं। अभी एक बार हमारे साथी आए हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, भाई साहब भाई बता रहे थे उनको, हमारे प्रभारी साहब, तो थोड़े से वो विचलित हो गए। हमारे मसीहाओं ने कितना कष्ट सहा, कितनी उनकी उपेक्षा हुई, उपहास हुआ, कितनी हंसी उड़ाई गई। देखिए कांसीराम साहब को मर विचलित नहीं हुए साथियों, क्योंकि उनका टारगेट तो कुछ अलग था ना। और साथियों जब साहब अपने रास्ते से नहीं भटके तो लोगों ने कहा यार ये तो संगठन बनता ही जा रहा है, कांसीराम के साथ तो लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या काम किया, जो यहाँ के जो मनवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो दबंग जिन्हें हम बोल देते हैं, उन्होंने क्या काम किया, दमन करना शुरू कर दिया, यानी अन्याय अत्याचार करना शुरू कर दिया कि कैसे भी ये मूवमेंट नहीं बनना चाहिए, कांसीराम साहब के साथ लोग नहीं जुड़ने चाहिए। उन्होंने दमन शुरू कर दिया साथियों, मारपीट शुरू कर दी। उस समय हम सब ने सहा होगा, हो सकता है दिल्ली में रहे, दिल्ली के लोगों को ना सहा हो, पर हम उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। मैं तो खुद सह के आया था, क्योंकि 1991 में जब चुनाव लड़ाया था साथियों, तो हमारे मेरे मित्र थे, उनको लड़ाया था हमने। तो एक नारा लगाते थे, हाथ मारकर छाती पर वोट लगेगी हाथी पर। तो दबंग टाइप के जो लोग थे वो कहते हैं तमाम तरह के, ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए, हमारी जाति सूचक शब्द बोल करके, अरे कि तुम्हें बनाएंगे हम, है कैसे हाथी छाती पर हाथ मार के कैसे हाथी वोट लगाओगे, देखेंगे हम। दमन किया साथियों उन्होंने, जैसा भी उन पर करना हुआ। मगर साहब के साथ जो लोग जुड़े थे और साहब को जिन्होंने सुना था, और साहब कहाँ रुकने वाले थे, वो भी सहते गए और बढ़ते गए। और साथियों फिर जब मूवमेंट खड़ा हुआ, फिर उन्होंने अनुकरण शुरू किया। उन्होंने कांसीराम साहब को देख करके कहा, अनुकरण यार कुछ तो है कांसीराम, इतना लंबा संगठन, इतना तगड़ा संगठन बना दिया, खड़ा कर दिया। और लोग, जो लोग जुड़ते हैं, जो सुनते हैं कांसीराम साहब को, कोई इधर उधर भटकता नहीं है, उनके पीछे हो लेता है, यार कुछ तो बात है। उन्होंने अनुकरण शुरू कर दिया साथियों। और जब अनुकरण शुरू कर दिया, फिर हमारी पार्टी की सरकार बन गई मेरे साथियों। पार्टी की एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, साहब को रहते हुए 3 बार सरकार बनी। और उसके बाद साहब के जाने के बाद में भी पूर्ण बहुमती गवर्नमेंट बनी। तो साथियों जो लोग उपेक्षा किया करते थे, उपहास उड़ाया करते थे, जिन्होंने दमन अन्य अत्याचार किया था, और इन्होंने अनुकरण करने के बाद फिर उन्होंने पता क्या किया, साहब का अनुसरण किया। उन्होंने माना फिर कि कांसीराम साहब के अंदर कुछ तो शक्ति है। तो साथियों ये मूवमेंट ऐसे नहीं खड़ा हो गया, इस मूवमेंट में बड़े लोगों की बलिदान, बहुत सारे लोगों का बलिदान है, बड़ा खून पसीना लगा है। तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुजन समाज पार्टी क्या है। राजनीतिक पार्टी के साथ एक इन महान पुरुषों की विचारधारा है। तो साथियों इसीलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि इन महान पुरुषों का मूवमेंट है, इसे ईमानदारी निष्ठा से आप लोग इसमें भागीदारी दे करके चलाने का काम करेंगे साथियों। और मैं 5 मिनट लेकर के और एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, कि किसी भी काम को करने हम जाते हैं, अगर हम कहीं नौकरी भी करने जाएं, अगर हम कहीं भी जाएं, तो साथियों एजुकेशन पूछी जाती है, अनुभव पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। तो साथियों किसी भी संगठन को चलाने के लिए भी कुछ थोड़ी सी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए, कि बहुजन समाज पार्टी का पैमाना साथियों। बहुजन समाज पार्टी में वो अच्छा काम कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी ये मानवतावादी मूवमेंट में वो साथी अच्छा काम कर सकता है जिससे समाज के प्रति दर्द होगा, कसक होगी, जिसको वो चाहता है कि मुझे अपने समाज को अपलिफ्ट करना है, पे बैक करना है। वो दर्द समझता है कि मेरे पुरखों ने कितने दर्द सहा,
आज हम लोगों को यहाँ तक ले आए और उसकी इच्छा है कि मैं भी कुछ समाज के लिए करना चाहूँ, यानी दर्द होगा तो बहुजन समाज पार्टी में वो बेटर काम कर सकता है। वही लोग जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में जिन्हें समाज के प्रति दर्द है, कसक है, चाहते हैं कि जो लोग आज दीन दुखी हैं उनको भी देश में समतामूलक समाज की मुख्य धारा में वो भी जुड़ें, वो अच्छा कार्यकर्ता साबित हो सकता है। और साथियों, दूसरा गुण उसके अंदर सुनने की क्षमता, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। अगर कहा करते हैं जो सुन सकता है, जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है। साथियों, जो सुनने की क्षमता रखता है वो अच्छा कार्यकर्ता साबित बहुजन समाज पार्टी का हो सकता है। तीसरा गुण साथियों उसके अंदर सुनाने की क्षमता, एक्सप्लेन करने की क्षमता, कन्विंस करने की क्षमता सामने वाले को। अगर समाज के प्रति दर्द है, सुन भी बहुत अच्छा सकता है, मगर वो सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर कन्विंस नहीं कर सकता तो वो बेकार है कि नहीं। ये भी गुण होना अति आवश्यक है, तभी तो जुड़ेगा आदमी। मैं नहीं तो आज जाएंगे आप समाज के बीच में, हमारे साथी अगर जब भी जिनको जिम्मेदारी मिलेगी जाएंगे तो कौन तरह क्वेश्चन करेंगे, वो कहेंगे यार कौन सी पार्टी में आप हो गए। अरे बीएसपी तो दिल्ली में कुछ है ही नहीं, बीएसपी तो दिल्ली में क्या है, एक भी सीट पार्षद की नहीं जीत पाई, वोट परसेंटेज भी इतना है उसका। तो अरे आप बीजेपी में जुड़ते या कांग्रेस में जुड़ते या आम आदमी की सरकार चली उसमें जुड़ते, कौन तरह क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे। तो उनको अगर आप लोगों ने सुना है, इन महापुरुषों को पढ़ा है, आदरणीय बहन जी की नीतियों को आप जानते हैं, आदरणीय बहन जी ने जो अपनी 4 के शासन काल के अंदर जो काम किए हैं सर समाज के लिए, तो उनको अगर आप जानते हैं तो आप जो है उनकी बात का जवाब ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं, यानी कुल मिला के उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। गए तो कन्विंस करने के लिए, पता लगा खुद कन्विंस होकर के बैठ गए। अरे यार उन्होंने कहा क्या रखा पार्टी में, मायावती क्या कमी पैसे की, गए मेंबर बनाने के लिए, अरे मायावती क्या पैसे की क्या कमी है, पता लगे गए तो कन्विंस करने के लिए, खुद कन्विंस होकर बैठे यार छोड़ो यार बीएसपी कुछ नहीं है। कन्विंस जब भी कर पाएंगे कि जब आपको मूवमेंट की जानकारी होगी, नॉलेज। तो साथियों, सुनाने के बाद में एक महत्वपूर्ण होता है समय। आपको समाज के प्रति दर्द है, कसक है, आप चाहते हैं कि मेरी समाज इस देश में उन्नति करे, समाज इस देश की मुख्य धारा में जुड़े, मान सम्मान स्वाभिमान मिले, और आप सुन भी बहुत अच्छा सकते हैं, सुना भी बहुत अच्छा सकते हैं। अगर समय नहीं है तो साथियों ये तीनों गुण बेकार है। किसको सुनाओगे जब आपके पास टाइम ही नहीं है? तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, टाइम तो सेट करना पड़ेगा ना। इस बीच में कांसीराम साहब ने कहा भी था, अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, अगर तमन्ना में खोटा तो बहाने 1 लाख मिल जाते हैं। अगर मूवमेंट के प्रति आपको श्रद्धा है और आप काम करना चाहते हैं तो कोई बहाना नहीं, आज आए हो ना आप समय निकाल करके आए ना। अगर आप समय है तो इस पार्टी में अच्छा कार्यकर्ता साबित हो सकता है। साथियों, एक महत्वपूर्ण जो होना चाहिए बीएसपी कार्यकर्ता के अंदर, वो अपने नेता के प्रति वफादारी, ईमानदारी, श्रद्धा। जो आदरणीय बहन जी ने कहा है उसको आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को मानना चाहिए। अगर अपने नेता के प्रति वफादारी और ईमानदारी नहीं है और श्रद्धा नहीं है तो फिर इस मूवमेंट में आप काम नहीं कर सकते, फिर इधर उधर विचलित हो जाएंगे। अरे कि बहन जी तो ऐसी कहती रहती हैं, बहन जी तो रोड पर नहीं आती हैं, बहन जी को तो ये करना चाहिए, बहन जी को तो वो करना चाहिए। तो वहाँ तरह क्वेश्चन करते हैं लोग, करते कि नहीं करते? मगर कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करता। LK आडवाणी और उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और उन्होंने तमाम लोगों ने यशवंत सिन्हा ने उन्होंने पार्टी खड़ी करी, और उसके बाद में आज कहाँ है LK आडवाणी? उनको कोई नाम लेने वाला है? कोई नहीं है ना। कोई सब मोदी के भक्त बने हुए बैठे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं करता ना अपने नेता पे, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। जब समय होगा, आदरणीय बहन जी रोड पर आई हैं, पहले ही मूवमेंट ऐसी खड़ा थोड़ी हो गया है,
अभी मैंने काशीराम साहब की बात बताई ना, आदरणीय बहन जी का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग। ऐसे नहीं है, आदरणीय बहन जी रात रात तक जाकर के गाँव में घूम कर एक मूवमेंट खड़ा हुआ है। आज कहते हैं कि लोग रोड पर नहीं आती बहन जी। अरे बहन जी से ज़्यादा रोड पर कौन है साहब? और बहन जी के बराबर तो कोई रोड पर ही नहीं। इन्होंने तो महिलाओं से पार्टियां चलाई हैं, आज भी चल रही हैं उनकी। तो साथियों, अपने नेता के प्रति वफादारी, ईमानदारी, निष्ठा से अगर है तो आप बहुजन समाज पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता साबित हो सकते हैं। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।